स्वागत है आप सबका लर्निंग एकेडमी की एक और नई वीडियो में। आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के कंसेप्ट पे हम एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 3 से 4 वीडियोस होगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सेकुलरिज्म के बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सेकुलरिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, secularism. What is meaning of secularism? The term secularism means being separate from religion or having no religious basis. Religion is open to one and all and is given as a personal choice to an individual without any different treatment later. So यहाँ पे क्या है कि टर्म सेकुलर की मीनिंग है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। तो आप इंडिविजुअल हो या स्टेट हो तो रिलीजन से सेपरेट है और रिलीजस ही उनकी आइडेंटिटी का उनका पर्सनालिटी का बेसिस नहीं है। रिलीजन इज ओपन टू वन एंड ऑल एंड इज गिवन एज अ पर्सनल चॉइस टू एन इंडिविजुअल विदाउट एनी डिफरेंट ट्रीटमेंट टू द लेटर। मतलब रिलीजन ये सबके लिए खुला हुआ है और इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है कि वो किस रिलीजन को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे इंडिया में देयर इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो वेयर इंडिविजुअल कैन डिसाइड वेदर ही हैज टू ज्वाइन अ रिलीजन अदर रिलीजन और नॉट एंड विदाउट एनी डिफरेंट ट्रीटमेंट टू द लेटर। मतलब यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट है, इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी रिलीजन के कंसेप्चुअलाइजेशन में, राइट। सो एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली। सो जब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है सेकुलरिज्म की मीनिंग की, देखिए सेकुलरिज्म कॉल्स फॉर अ डॉक्ट्राइन वेयर ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है, इक्वल रिकॉग्नाइजेशन दी गई है और इक्वल सपोर्ट दिया गया है स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। सो ये सेकुलरिज्म का एक मीनिंग है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, सेम रिकग्नाइजेशन एंड सेम सपोर्ट देता है। और हम दूसरी वे से डिफाइन करते हैं सेकुलरिज्म को कि सेकुलरिज्म प्रमोट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। मतलब सेकुलरिज्म क्या प्रमोट करता है कि जो स्टेट हो, जो गवर्नमेंट हो, वो रिलीजन से सेपरेट हो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये ज़्यादा इंटरवेंशंस ना करे रिलीजियस अफेयर्स में, जो कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करता है। सो secularism promotes separation of state from religion. This was all about the basic meaning of secularism. So our next point, conditions of discrimination faced by Jews in Europe in previous centuries. So the times of World War और उसके पहले जो भी एक सेंचुरी हुई, तो उसमें Jews वो यूरोप में माइनॉरिटीज थे many of the nations में. So they were inequality against Jews. So because they were minorities, वो minorities थे, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता, तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। सो दे हैड टू सफ़र एज दे वर माइनॉरिटीज़। सो ये जो कंडीशंस थी ज्यूज़ की, सो दे वर हेविली डिस्क्रिमिनेटेड इन यूरोप इन सम सेंचुरीज अगो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ज्यूज़ एंड अदर माइनॉरिटीज़ इन इसराइल। सो हम इसराइल एज अ नेशन देखते हैं, सो वो मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज़ का कंट्री। सो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो इसराइल में वो ज्यूज़ है और माइनॉरिटीज़ कौन है इसराइल में? क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। तो अगर हम इसराइल की सिचुएशन अभी देखें तो इसराइल की जो मेजॉरिटी है ज्यू कम्युनिटी है, उनके लिए सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल है, राइट्स प्रॉपरली इंश्योर्ड है। बट जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, उनको इस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है, तो उतने उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? कॉन्ट्रास्ट देखते हैं पहले और दूसरी सिचुएशन में कि यूरोप में जब जूस माइनॉरिटी थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जब वॉज अनइक्वल ट्रीटमेंट टू देम। बट यहाँ इसराइल में जब वो मेजॉरिटी है इस नेशन में, तो उनके लिए यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनमें जो कंडीशन है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, वो भी बहुत कंसर्निंग है, वो भी बहुत एक जनरल इशू है। सो ये जो पूरे जो एग्जाम्पल्स देखे हमने, ये तीनों एग्जाम्पल्स देखे, तो ये हमें क्या रिमाइंड करते हैं? ये हमें नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन टुडेज वर्ल्ड। सो हमें दिखाते हैं कि आज की भी दुनिया में सेकुलरिज्म का बहुत महत्व है और सेकुलरिज्म की नीड है, तो इसीलिए हम सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। So both the statements that you are seeing on the screen, so we have taken them from the 11th standard NCERT political theory. So this says secularism is the first and foremost doctrine that opposes all form of interreligious domination,
Secularism also opposes to intra-religious domination. So what basic information you can get from these two lines is that secularism as a doctrine opposes inter-religious domination and intra-religious domination. Now for that we have to understand the concepts of inter-religious domination and intra-religious domination. Now first we'll talk about inter-religious domination. सो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंडिया में हुए इवेंट्स के बारे में. सो इन 1984, 2,700 Sikhs were massacred in Delhi and many parts of the country. The families of the victims feel that the guilty were not punished. सो ये फर्स्ट इवेंट था 1984 में, जहाँ पे 2,700 सिख्स को मैसेकियर किया गया था दिल्ली में, राइट. और उनकी फैमिलीज़ के ओपिनियन में जो कि विक्टिम्स थे, जो कि गिल्टी थे, उनको गवर्नमेंट ने सही से पनिश नहीं करा. वो फर्स्ट इंसिडेंट. सेकंड इंसिडेंट इज सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स have been forced to leave their homes in Kashmir Valley. They have not been able to return their homes for more than 2 decades. So जो कि इवेंट है सबको बताएं कि कश्मीरी पंडित्स थे जो कि कश्मीर वैली में रहते थे, तो उनको फोर्स किया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा, टू लिव देयर होम्स इन कश्मीर एंड मूव टू द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. सो एंड उनका कहना है कि उनको अभी भी उनका जो रीजन था, उनके होम्स थे, वो वापस नहीं मिले. 2 डिकेड्स भी हो चुके हैं. सो ये दूसरा इंस्टेंस है. तीसरा हो जाता है मोर देन 1,000 persons, मोस्टली मुस्लिम्स, were massacred during the post Godhra riots in Gujarat in 2002. The surviving members of many of these families could not go back to their villages in which they lived. So Godhra riots के रिस्पॉन्स में 2002 में 1,000 persons, जिसमें से मोस्टली मुस्लिम्स थे, उनके खिलाफ मैसेकियर किया गया था. और वो जो उनकी फैमिलीज है वो एज अ रेफ्यूजीज अब रहती है और वो अपने विलेजेस में वापस जा नहीं पाई. सो इन तीनों इंसिडेंट्स जो आपको बताए, सो उसमें आपने कॉमन क्या देखा कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हुआ है एवरी कम्युनिटी के खिलाफ. सेकेंड जो कॉमन फैक्टर है वो कि इन ईच केस मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी आर टारगेटेड एंड विक्टिमाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी. आपने तीनों केसेस देखी होगी कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा गया है, विक्टिमाइज करा गया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी. जैसे कि पहले में सिख्स थे, दूसरे में हिंदू कश्मीरी पंडित्स थे, तीसरे में मुस्लिम्स थे. सो ये जो वन कम्युनिटीज़ हैं, इनको टारगेट करा गया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी. और जो तीसरा फैक्टर आता है कि जो बेसिक फ्रीडम होता है सिटीजन्स का, जस्टिस, इक्वालिटी, वो डिनाई करी गई. तो हम तीनों इंसिडेंट्स में क्या कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हुआ है, बेसिक फ्रीडम, बेसिक वैल्यू जो सिटीजन्स को मिलती है वो डिनाइड करी गई है, और एक कम्युनिटी को टारगेट करा गया है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी. So some might even say that these incidents are instances of religious persecutions and they reflect inter-religious domination. मतलब ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें से क्या रिफ्लेक्ट होता है? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. सो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन सिंपली क्या हो जाता है, जहाँ पे एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और जिस रिलीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टू इस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर. सो जहाँ रिलीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस वन ऑन अदर, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कहते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. तो सेकुलरिज्म स्ट्रिक्टली अपोज करता है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को. और हमारा सेकंड पॉइंट है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन. सो अगर आप देखेंगे सभी रिलीजन्स में कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती है और हर एक रीजन में कम्युनिटीज़ और कास्ट होती है विद इन दैट रीजन. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल वन कैन हार्डली थिंक ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट इट्स मेल एंड फीमेल मेम्बर्स ऑन एन इक्वल फुटिंग. सो लाइक आप किसी भी रिलीजन के बारे में थिंक नहीं कर पाएंगे कि जहाँ मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट रीजन. सो सभी इस्टेब्लिशमेंट में स्टार्टिंग से मेल और फीमेल में इनइक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हुई, बट अब मूवमेंट्स के द्वारा वो इतनी अमाउंट में प्रैक्टिस नहीं होती है. सो इन रीजन सच एज हिंदुज़म सम सेक्शंस हैव पर्सिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन. सो लाइक ये सेक्शंस हो गए दलित. तो दलित ने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा हुआ है हिंदू कम्युनिटी में कि पहले उनको हिंदू टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी. देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अगेंस्ट देम. सो हिंदू रिलीजन के विद इन जो दलित एक कम्युनिटी, एक कास्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, उसे हम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं. सो विद इन एनी रिलीजन इफ कास्ट एंड कम्युनिटीज आर कन्फ्लिक्टिंग इन विथ ईच अदर टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर अनदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, राइट. सो हमने देखा है कि रिलीजियस डोमिनेशन सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होते, बट इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकुलरिज्म एज अ कंसेप्ट, एज एन आइडियोलॉजी, इन दोनों फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन को अपोज करता है.
So when in a society these both forms of domination are absent or not present, we can say that secularism is practiced in its real manner. So this was all that we had to understand in this video. So our next video will also be based on secularism. So in that we'll see what kind of a state is necessary to realize this goal. So what kind of a state is necessary to prevent religious conflicts and promote religious harmony. So we'll see about that in next video. So in this video, we have only talked about the basic meaning of secularism and understand the concepts of intra-religious domination and inter-religious domination. So if you have any questions or doubts, then please mention it in comment section. So we'll try to solve it. आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं. हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए क्योंकि इससे हमें सपोर्ट भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की और आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखने की. सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.